हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 3, डिमांड एनालिसिस। डिमांड मतलब क्या? डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। इन तीनों को मिलाकर बनती है डिमांड। और डिमांड एक्सप्रेस होती है टाइम, क्वांटिटी और प्राइस से। हमने अब तक देखा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डिफरेंस। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि रीजन जस्टिफाई डाउनलोड स्लोपिंग डाउनवर्ड कर हम इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि ये रिलीज हुआ पार्ट है। तो चलिए टाइप्स ऑफ डिमांड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डिमांड है डायरेक्ट डिमांड। इट इज़ अ डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। जो कमोडिटी कंज्यूमर की डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई करती है उसे ही डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं क्लॉथ का। क्लॉथ ये कंज्यूमर की वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, इसलिए उसे डायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। डायरेक्ट डिमांड का और एक वर्ड है ऑटोनॉमस डिमांड। ये डिमांड ऑटोनॉमस डिमांड से नाम से भी जानी जाती है। सेकेंड है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या? जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होती है उस कमोडिटी को क्या कहते हैं? उस कमोडिटी की डिमांड को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि वर्कर्स किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते, इसलिए उसे इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। और एक एग्जांपल लेते मशीनरी का। मशीनरी हम किसके लिए यूज करते हैं? कि उससे कुछ और प्रोड्यूस हो सके जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। उस फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो कमोडिटी हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस कमोडिटी के डिमांड को क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। थर्ड नंबर की डिमांड है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड मतलब क्या? तो व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। दो कमोडिटी मिलकर एक ही वांट सेटिस्फाई करती है उसे जॉइंटली डिमांड कहते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कार एंड पेट्रोल। कार के साथ पेट्रोल तो होता ही, ये दोनों मिलाकर ही हमारी एक सिंगल वांट सेटिस्फाई कर सकते। अगर कार है पर पेट्रोल नहीं तो कुछ काम का है क्या? अगर पेट्रोल है पर कार ही नहीं वो भी कुछ काम की नहीं। अगर कार की डिमांड ज़्यादा है तो पेट्रोल की डिमांड भी उसके लिए ज़्यादा ही होगी, इसलिए वो जॉइंटली सेटिस्फाई करते हैं सिंगल वांट्स, इसलिए उसे क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड। फोर्थ है कंपोजिट डिमांड। द डिमांड फॉर अ कंपोजिट विच कैन बी पुट टू सर्वाइवल यूज नोन एज अ कंपोजिट डिमांड। एक कमोडिटी बहुत सारी वांट सेटिस्फाई करती उसे कंपोजिट डिमांड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री है, होम है, मार्केट है, मॉल है, सिटी है। बहुत सारी जगह, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं की जाती। मतलब वन कमोडिटी बहुत सारी वांट सेटिस्फाई करती है उसे कंपोजिट डिमांड कहते हैं। फिफ्थ है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड को ही सब्सटीट्यूट डिमांड भी कहा जाता है। जो ऐसी डिमांड कि एक की प्राइस चेंज होने से दूसरी की डिमांड चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते टी और कॉफ़ी। अगर हमें टी की प्राइस अगर कम हो गई तो हम कहाँ किसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे? टी की। और जब कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाएगी तो हम किसकी डिमांड करेंगे? कॉफ़ी की। मतलब क्या? अगर टी की प्राइस कम हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो जाती है। अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। आपको समझ में आ गया कि अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो हम किसकी डिमांड करेंगे? कॉफ़ी की, मतलब कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर टी की प्राइस कम होती है तो हम किसकी डिमांड करेंगे? टी की। उस समय कॉफ़ी की प्राइस डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड में। हमारे टाइप्स तो अब खत्म हो गए, हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का फर्स्ट है प्राइस। प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू द लार्जेस्ट एग्जिस्ट। अगर प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड कैसी होती है? कम होती है। अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सेकेंड है इनकम। अगर देखते हैं क्या कहते हैं इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिसाइड प्राइसिंग पावर विच इज अ टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करेंगे? उस कमोडिटी जिस कमोडिटी की आपको नीड्स है उस कमोडिटी को आप परचेज कर लेंगे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड भी बढ़ी। ऐसे इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम एंड डिमांड में। थर्ड है
प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स का हमने तो अभी देखा, एक की प्राइस चेंज होने से दूसरी की डिमांड चेंज होती रहती है। जैसे कि कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई तो टी की डिमांड बढ़ गई, टी की डिमांड कम हो गई, और अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह अगर सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब क्या, रिलेटेड, उससे रिलेटेड, जैसे कि शुगर, हम शुगर नहीं खरीद सकते कि उसके बदले क्या खरीद सकते हैं, उसके बदले उसे सब्सटीट्यूट है जैगरीन। अगर हमारे पास अब कॉफ़ी पीने के लिए कुछ नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, तो हम क्या पी सकते हैं, टी पी सकते हैं। इसी तरह सब्सटीट्यूट गुड्स इसे एक कहा जाता है कि जो दूसरे एक पर्याय ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल होते हैं, उसे ही सब्सटीट्यूट गुड्स कहा जाता है। फोर्थ नंबर का है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, हमने अभी देखा, जॉइंटली वो वांट सेटिस्फाई कर सकते, उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अगर हमने देखा, अगर कार की प्राइस बढ़ गई तो हम पेट्रोल की डिमांड करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर कार की प्राइस इतनी बढ़े तो क्या हम उसमें पेट्रोल डालेंगे और क्या चलाएंगे, हमारे इनकम तो सारे उसमें ही चले जाएंगे। इसलिए जब कार की प्राइस बढ़ती है तो फ्यूल्स की डिमांड मतलब पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। अगर प्राइस कम, कार की प्राइस कम हो जाती तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाती है। फिफ्थ है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, जो आप उसकी कितनी भी प्राइस बढ़ी तो आपकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं होती, उसे ही नेचर ऑफ गुड्स कहा जाता है। जैसे कि मेडिसिन, मेडिसिन की डिमांड कभी भी चेंज नहीं होती, उसकी प्राइस कितनी भी हो। जैसे कि हम इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं तो वो होगा 10,000 का, पर आपको वो आपकी नीड्स वांट्स वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, पर आपको उसके पैसे पे करने ही पड़ेंगे, आपकी उसकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं होगी मेडिसिन की। इसलिए कहते हैं कि नेचर ऑफ गुड्स की डिमांड कभी भी चेंज नहीं होती, कितनी भी प्राइस बढ़े तब भी। 6 नंबर का है साइज ऑफ पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन उतनी बड़ी डिमांड, जितने लोग होंगे उतनी उनकी कमोडिटी के तरफ डिमांड होगी। इस तरह साइज ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिमांड डिपेंड करती है। एक्सेप्शन अबाउट अ फ्यूचर प्राइस। एक्सेप्शन अबाउट अ फ्यूचर प्राइस मतलब क्या, कि आपको आज लग रहा है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली, तो आज उसकी डिमांड आप क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में उसकी प्राइस कम होने वाली, तो आप अभी उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे। ऐसे इसे एक्सेप्शन अबाउट फ्यूचर प्राइस मतलब इस तरह डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। 8 नंबर का क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करने से डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, कंज्यूमर को उस तरफ अट्रैक्ट करती है। आपने टीवी पर देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट करने वाले भी बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करते हैं। सुबह सुबह क्या करते हैं कि सुबह सुबह कुकिंग की एडवर्टाइज दिखाते हैं, या कुछ मसालों की। दोपहर के टाइम को कैसे दिखाते हैं, लेडीज़ घर पे अकेली होती तो उस टाइम कैसे करते हैं, माँ माने डेटॉल का धुला। क्या माँ बांधती है डेटॉल का धुला, क्या बाप नहीं मानता उसका कि डेटॉल का धुला। इसी तरह मतलब वो एडवर्टाइज भी ऐसे करते हैं कि उस कमोडिटी की डिमांड उस कंज्यूमर की तरफ अट्रैक्ट हो। मतलब वो दोपहर के टाइम लेडीज़ को जो एडवर्टाइजमेंट पसंद होती उस तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाते। शाम की तरफ जैसे कि फाइनेंस, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे आपके फैमिली का भला होगा, ऐसे जब पापा घर पे रहते शाम को उस टाइम ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलती है, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे डिमांड बढ़ने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का है टेस्ट हैबिट एंड फैशंस। जैसे कंज्यूमर की टेस्ट इन्फ्लुएंस होती है उस तरह उस कमोडिटी की डिमांड भी इन्फ्लुएंस होती रहती है। अगर आपकी फैशन चेंज हो रही है हर टाइम, हर घड़ी आपकी टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस किन किन लोगों के चेंज होते रहते हैं, उस तरह उस कमोडिटी की भी डिमांड चेंज होती रहती है। 10th नंबर का है लेवल ऑफ टैक्स। हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। अब उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो हम उसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर रिजल्ट कैसा होगा उसका, डिक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और उसका टैक्स अगर कम होगा तो हम उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देंगे। 11th नंबर का है अदर फैक्टर्स। क्लाइमेटिक कंडीशन से भी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, मतलब चेंज होती है। चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी से भी डिमांड चेंज होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब टैक्सेस वगैरह इस पर भी डिमांड चेंज होती है। कंज्यूमर और ट्रेडिशनल पे जैसे कि दिवाली फंक्शनल, इसमें किन किन लोग किस चीज़ों की डिमांड होती है, कपड़ों की, मिठाइयों की, इस तरह डिमांड चेंज होती रहती। मतलब ये सभी जो फैक्टर्स हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड देखे वो इन्फ्लुएंस होती इन सभी चीज़ों से, डिमांड इन सभी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती रहती है।
कल हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।